अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी, आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए। ये रेसिपी बहुत कम टाइम में और 5 मिनट में बनने वाली और बहुत आसान रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है गाजर। तो ये गाजर हमारे खेत के हैं और ताज़े फ्रेश गाजर है। तो यहाँ पर हम गाजर को अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद इसको ऊपर के छिलके निकालेंगे। ना हमें घिसना है, ना ही हमें खींचना है, ना ही हमें इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से बनने वाला शादियों वाला गाजर का हलवा की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए, गाजरों के जो ऊपर के छिलके होते हैं ये हम इसको अच्छे से निकालेंगे। गाजर को टकला करेंगे और टकला करने के बाद इसको कट करेंगे। तो ये जो गाजर होते हैं ना, जब फ्रेश होते हैं ये पिंक कलर के गाजर होते हैं और बाद में इसका कलर जो है ना ये ऐसा होता है। तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नियामत है ये भी है। तो देखिए, हमने सब गाजर अच्छे से वो कर दिए हैं, कट कर दिए हैं, वॉश कर दिया है इसको। अब यहाँ पर हम ये जो हलवा बना रहे हैं कुकर में बनाएंगे। तो ये शादियों वाला गाजर का हलवा है, कुकर में बनने वाला। तो बहुत कम टाइम में बनता है और बहुत आसान ईजी रेसिपी है और बहुत अच्छी रेसिपी है। आपका वक्त भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और आपको घिसने का भी जो टाइम होता है, कद्दूकस करने के लिए गाजर को बहुत टाइम लगता है, तो वो भी आपका टाइम बचेगा। घी भी कम लगेगा, दूध भी नहीं लगेगा ज़्यादा, मावा वो ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाजर। इसमें आपने क्या करना है, आधा कप या 1 कप आपने मलाई वाला जो दूध होता है ना वो लेना है। उससे जो गाजर का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है हलवे का। तो हमने यहाँ पर मलाई वाला दूध लिया है 1 कप। ज़्यादा दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 1 कप दूध में ही ये बनेगा। और ये 2 किलो गाजर है। और ये गाजर तो मतलब ऐसे तो 2 किलो है, लेकिन पकने के बाद वो 1 किलो हो जाएंगे क्योंकि कम होता है वज़न पकने के बाद। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है दूध। दूध के बाद हमने कुछ ऐड नहीं करना है, इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और इसको ढक कर रखेंगे और बस 1 सीटी में ही गल जाएगा। 5 मिनट में गाजर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम हलवा कैसा बनाएंगे ये हम आपको आज बताएंगे। तो हलवे की जो रेसिपी है ना बहुत आसान रेसिपी है। इससे आसान रेसिपी तो कोई है ही नहीं। मतलब ये बहुत आसान और कम टाइम में बनने वाला हलवे की रेसिपी है। तो यहाँ पर हम उसको ढक कर रखेंगे, 1 सीटी देंगे तो हमारे गाजर अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो गाजर है माशाल्लाह से अच्छे से बॉईल हो गए हैं। देखिए हम इसको इसमें ही वो करेंगे अच्छे से चम्मच की मदद से। अब चम्मच कौन सा लेना है, लकड़ी वाला जो चम्मच होता है ना वही लेना है आपने, क्यों तो उससे बहुत जल्दी मैश हो जाता है। तो मैशर की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैशर की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर हमने घी कम ही लेना है क्योंकि हमने पहले भी घी लिया था और अभी भी हम घी ऐड करेंगे और मलाई वाला दूध भी लिया है। तो यहाँ पर ज़्यादा घी नहीं लेना है, बस घी आपने देसी घी लेना है। देसी घी से देसी घी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो फिर हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है। अब हमने इसमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में हम क्या क्या लेंगे, काजू बादाम और किशमिश लेंगे क्योंकि ये तीनों हमको पसंद है और ये तीनों भी गाजर के हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और शादियों में भी इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाया जाता है क्योंकि शादियों में जो वेटर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता गाजर खींचने के लिए, वो भी यही अंदाज से और वही रेसिपी से बनाते हैं जैसा हम बना रहे हैं। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये हमने देखिए किशमिश यहाँ पर अच्छे से फूल गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसको हम साइड में निकालेंगे और बादाम और काजू को क्या करना है, हल्के से फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है और इसको ज़्यादा कलर भी नहीं लाना है, बस हल्के से फ्राई करना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा हमने उसको फ्राई नहीं किया है। इसको हम साइड में निकालेंगे। अब जो हमने गाजर को जो मैश करके रखा है साइड में, अब हमने वो इसमें ऐड करना है। तो देखिए गाजर का कलर भी इतना अच्छा है, इसमें ना फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की, बस कुछ भी इसमें केमिकल की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं। बहुत आसान इजी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू चम्मच चलाना है क्योंकि स्टेनलेस स्टील की जो कढ़ाई होती है
उसमें चिपकता है नीचे, मीठा हो या कुछ भी हो उसमें चिपकता है, चाहे वो कितनी भी जाड़ी हो, स्टेनलेस स्टील में खाना चिपकता है। तो इसमें क्या करना है, कंटिन्यू आपने चम्मच चलाना है, बिल्कुल भी आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये नीचे लगेगा और लो टू फ्लेम पर पकाना है आपने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे कलर के लिए, क्योंकि आपको अगर फूड कलर पसंद है तो ऐड कीजिए, वरना उसको स्किप कीजिए क्योंकि वैसे भी इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। तो हमने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है क्योंकि ये मुझे पसंद था, इसलिए मैंने फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि गाजर का जो हलवा होता है लाल लाल अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। तो देखिए कितने अच्छे से मैश भी हो गया है, बहुत अच्छे से गल गया था तो गाजर। तो देखिए यहाँ पर इसमें कंटिन्यू चम्मच चलाना है ताकि ये जो उसका जो पानी है अच्छे से सूख जाए। पानी तो नहीं था इसमें, लेकिन जो दूध का जो है होता है ना पानी, तो वो सूख जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, हमने पानी ऐड ही नहीं किया है, बिना पानी के ही हलवा बना रहे। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट है वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट अच्छे से अंदर पक जाए और खाते टाइम अच्छे से वो मतलब ऐसा नरम नरम अच्छे से लगे खाने के टाइम पे। तो देखिए हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड किए हैं, थोड़े से साइड में रखा है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर से जो है ना, इसका जो मावा का जो टेस्ट है वो मिल्क पाउडर देता है, मावा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास मिल्क पाउडर है। अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है तो दूध ऐड कर सकते हैं आप उसमें, अच्छे से दूध को गाढ़ा कर। तो देखिए यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। हम अब क्या करेंगे, इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ हमने 3 इलायची का पाउडर बनाया था और उसको हमने ऐड किया है। फिर हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, एसेंस वो कुछ नहीं ऐड करना है, क्योंकि इलायची में की इतनी खुशबू होती है ना कि उसमें कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो बस हमारा गाजर का हलवा तकरीबन बन के तैयार हो गया है। तो देखिए बस और 5 मिनट, इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है चीनी। तो हमने अभी तक चीनी ऐड नहीं की थी। मतलब देखो 2 किलो अगर आपके गाजर है तो आपने क्या करना है, 750 ग्राम चीनी लेना है, वो आपको बराबर हो जाएगी, क्योंकि गाजर जब पकते हैं तो ये बाद में ना उसका वज़न जो है कम हो जाता है, तो इसलिए 750 ग्राम बराबर हो जाएंगे। 800 या 750 ग्राम अपने चीनी लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे हलवे को 4 चांद लग जाए इसलिए हम ऐड करेंगे मिल्क मेड से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अब हमारा जो गाजर का हलवा है ना तकरीबन बन चुका है, बस 2 मिनट और ये चीनी अच्छे से घुल जाए और ये अच्छे से पक जाए, बस 5-10 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चीनी डाला है इसमें, इसलिए उसको हम कंटिन्यू चम्मच चलाएंगे। और चीनी से जो है इसका जो पानी है वो ज़्यादा हो जाता है अंदर, क्योंकि चीनी जो है पानी छोड़ने का काम करती है ना, इसलिए। तो अब देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये अच्छे से बन जाएगा। तो अब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने मिल्क मेड ऐड किया है और मिल्क पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा दूध ऐड किया। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे भी गाजर का हलवा बहुत अच्छा होता है और सबको पसंद होता है। गाजर के बेनिफिट्स ये होते हैं कि गाजर हमारे जिस्म के खून की कमी को बढ़ाता है, गाजर खून को बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और गाजर से कलर फेयर होता है। गाजर को अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है माशाल्लाह से, कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि ज़्यादा घी भी नहीं लगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस कम टाइम में बनने वाला शादियों वाला गाजर का हलवा की रेसिपी कैसी लगी तो आप ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए हम यहाँ पर डिश आउट करेंगे। तो हमने सोचा है, क्योंकि अभी 31 को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हमने सोचा है चलो लास्ट डे है आज ईयर का 24 का, तो चलो हमने बोला यहाँ पर एक हार्ट का शेप बनाएंगे और आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी और ये हमारा लुक कैसा लगा तो ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो पे न्यू है तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। तो गाइस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अल्लाह पाक सबको 25 में हर वो खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, यही हमारी दुआएं हैं।
और 25 आने वाला है, तो अल्लाह पाक 25 की हर खुशी सबको दे। आमीन सुमा आमीन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।